तो अब राहुल गांधी के साथ यही राम शुक्ला जी रहेंगे और पूजा अर्चना होगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जगदीश प्रसाद शुक्ल जी की पत्नी मौजूद हैं, हम उनसे यादों के बारे में बात करते हैं। माता जी नमस्कार। पिछली बार तो आपके पति थे यहाँ पर जब सोनिया जी लड़ी थी आखिरी चुनाव रायबरेली से, इस बार राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या कहेंगी? तो क्या हुआ, बेटे और बेटी में कोई माँ में फर्क तो होता नहीं, बच्चे ही तो आगे बढ़ेंगे। पहले बुजुर्ग लड़ते हैं, फिर वो आगे बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। कोई खास बात आपको याद है इतने दिनों पीछे की, सोनिया गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की? अरे ये सब तो बहुत प्रेम आत्मीय रिश्ता हम लोगों का था। हम लोग तो मतलब दिल से ही उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। उसके अलावा हम लोगों के जीवन में कोई पार्टी है ही नहीं, जो कुछ है गांधी नेहरू परिवार है बस। सोनिया गांधी की क्या बात आपको बहुत अच्छी लगती है? अरे कितनी सरल, बाहर से आकर के जो यहाँ को अपना ले तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। यहाँ के लोग भूल रहे हैं कल्चर और वो यहाँ को अपनाए हुए हैं, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। अब राहुल आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल आए और स्वागत है। बच्चे को हमारा आशीर्वाद है कि आगे खूब भारी बहुमत से जीते, आगे बहुत बढ़े। तो ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जगदीश प्रसाद शुक्ला जी की पत्नी हैं। 2019 में जगदीश प्रसाद शुक्ला जी ने यहीं पर पूजन हवन कराया था। सोनिया गांधी जब आखिरी चुनाव रायबरेली का लड़ी थी, कुछ देर के लिए राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और राम शुक्ला। आप इंदिरा कार्यालय से बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों की बात भी हमने सुनी कि किस तरीके से इनका ये सदियों पुराना कनेक्ट रहा है। लेकिन अब कांग्रेस में किस तरीके से और किस आधार पर ये फैसला लिया गया है, अंदर की खबर क्या है, ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहे और यहाँ TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ये बता रहा है कि आखिर किस तरीके से अमेठी और रायबरेली को लेकर ये बड़े फैसले हुए हैं। लेकिन अंदर की खबर क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी दबाव था। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भारी दबाव को लेकर तो मैं चर्चा जरूर करूंगी। लेकिन राहुल रायबरेली क्यों गए हैं, रायबरेली को छोड़ने से गलत संदेश जाता, इस आधार पर भी मैं सवाल करूंगी हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी से, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से ये बड़े फैसले इस वक्त में लिए गए हैं, एन वक्त में लिए गए हैं। तो बड़े फैसले क्या है, कांग्रेस में कैसे हुआ यह फैसला? अंदर की खबर यह है कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आपको बता दें प्रियंका ने पहला राजनीतिक भाषण रायबरेली में ही दिया था। ये कुछ आधार और कुछ ग्राउंड्स आपको बता रहे हैं फैसले को देखते हुए। रायबरेली शुरू से कांग्रेस के लिए एक सेफ सीट रही है और अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी जिस तरीके से हार गए थे उसकी भी समीक्षा हर बार की गई है। इंपॉर्टेंट ये कि ये तय हुआ कि राहुल ही रायबरेली से अब चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये फैसला अमेठी और रायबरेली को लेकर जिस तरीके से किया जा रहा था, अंदर की खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि राहुल की जीत रायबरेली से सुनिश्चित मानी गई है। और ये देखिए ये बड़ा फैसला है और ये समझना बहुत जरूरी है कि रायबरेली और अमेठी में किस तरीके से हर लिहाज से माइक्रो मैनेजमेंट की गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर किस आधार पर ये फैसला होगा और कैसे राहुल और प्रियंका को देखते हुए ये फैसला होगा। तो बड़ी खबर अब जिस तरीके से सामने आई है कि राहुल अब अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनावी मैदान में है। वहीं अमेठी से बड़ी खबर यह है कि स्मृति ईरानी के सामने अब केएल शर्मा है। कौन है आखिर केएल शर्मा, ये भी जान लीजिए। गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और आपको बता दें केएल शर्मा को लेकर जिस तरीके से उनका कनेक्ट गांधी परिवार के साथ रहा है, अमेठी रायबरेली के लिए गांधी परिवार के वो संपर्क सूत्र रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में ही अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी संभाली है। रायबरेली में राजीव गांधी के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है और गांधी परिवार का जिस तरीके से रायबरेली से कनेक्ट रहा है, अमेठी से कनेक्ट रहा है, उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। अमेठी में सोनिया गांधी के लिए चुनावी काम इन्होंने देखा है। अब हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा, जिनसे हम लगातार यही सवाल करते आए हैं, ये समझना इस वक्त बहुत जरूरी है पंकज जी, अमेठी से रायबरेली भेजने की वजह राहुल गांधी को क्या और किस आधार पर लिया गया यह फैसला? देखिए इसमें 3-4 बड़े फैक्टर हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों कांग्रेस अध्यक्ष रहे और विरासत की बात जैसा हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत कह रहे थे,
उस नाते राहुल गांधी ने ये चुना कि वो अमेठी के बदले में रायबरेली ही जाएं। दूसरी बात ये थी जो फैक्टर है, अगर आप देखिए 2014 में 1 लाख वोटों से वो अमेठी से चुनाव जीते थे और बाद में 55,000 वोटों से 2019 में हार गए थे। लेकिन बहुत सेफ सीट मानी जाती है रायबरेली को। अगर देखें 3.5 लाख 3 लाख इस तरीके के वोटों के अंतर से सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही। पिछली बार भी करीब वो 1,67,000 वोटों से चुनाव जीती थी। लेकिन एक बात ये भी है कि इसी के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी जवाबी हमले शुरू होंगे। इस सवाल का जवाब कौन देगा कि स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए। और जो बीजेपी की तरफ से अभी जो आपस में बड़े नेताओं की एक बातचीत हुई है और जो एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए राहुल गांधी को, उससे भी राहुल गांधी को जवाब देना होगा। लेकिन चूंकि अमेठी के बदले में रायबरेली कई मायनों में सेफ सीट थी और दूसरी विरासत की परंपरा वाली सीट थी, तीसरी जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की विरासत वाली बात थी, उस बात को मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी बात एक अहम है कि कल को जो वायनाड से चुनाव जीतेंगे और अगर रायबरेली से चुनाव जीत जाते हैं तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी रायबरेली, जैसा राहुल गांधी के हवाले से ये बात कही जाती रही है। तो फिर उसके बाद क्या होगा। जी, आपने जब स्मृति ईरानी से बात की थी तो बहुत सटीक सवाल पूछा था कि आपके सामने कौन है, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है स्मृति ईरानी कहा था कि कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है। लेकिन अब जो केएल शर्मा के रूप में उम्मीदवारी सामने आई है, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं? मतलब अमेठी की सीट पे जो ये मुकाबला हो रहा है स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा, कितना बड़ा मुकाबला है? देखिए, और इसके अलावा अगर देखिए कोई बाहरी नेता को यहाँ से थोपा जाता तो बात कुछ और थी। कोई लोकल स्तर पर जो नेता थे कांग्रेस के, वो भी कोई बहुत मजबूत विकल्प नहीं थे। और केएल शर्मा का गांधी नेहरू परिवार और इस रायबरेली अमेठी से करीब 2.5-3 दशकों का साथ रहा है। वो राजीव गांधी के साथ आए, यहाँ की एक एक नेता को जानते हैं। वो और मनोज मट्टू मिलकर रायबरेली और अमेठी संभालते रहे। सोनिया गांधी के मन में क्या चल रहा है, प्रियंका गांधी क्या चाहती हैं, राहुल गांधी क्या चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, सारा मैनेजमेंट पिछले कई सालों से केएल शर्मा ही करते रहे। उनके लिए ये इलाका नया नहीं है। इसीलिए, और चूंकि लोग उनको कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के सदस्य जैसे हैं, इसीलिए केएल शर्मा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अमेठी से चुनाव लड़ने की। जब तक यहाँ से पहले सोनिया और उसके बाद राहुल गांधी लड़ते थे, अब वहाँ से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। रहने वाले वो लुधियाना के हैं, लेकिन लोग मानते हैं उनको कि वो अब रायबरेली और अमेठी के हो गए हैं।